नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। जो खबर हमें मिल रही है उसके अनुसार दोपहर बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। सूत्रों की माने तो एक चरण में ही दिल्ली के विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और 15 फरवरी को मतों की गिनती के बाद नतीजे भी सबके सामने हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का कार्यकाल इसी वर्ष फरवरी में खत्म होने जा रहा है और खत्म होने के साथ ही चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो उस राज्य में विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक करा ले। और इसी बीच इससे पहले चुनाव आयोग ने यहाँ पर मतदाता सूची जारी की मतदान को लेकर के, और उसके बाद जो खबर हमें मिल रही है कि आज इलेक्शन कमीशन 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनाव की घोषणा कर देगा। इससे पहले दिल्ली का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं कई ऐसी सीट है जहां पर छोटी पार्टियां समीकरण बिगाड़ सकती है, जिसमें AIMIM शामिल हैं, अजीत पवार गुट की NCP शामिल है और अन्य छोटे दल जो हैं राजधानी दिल्ली में वो सक्रिय अब दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले चुनावी पारा इतना चढ़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। सबसे पहले वो अशोक विहार पहुंचे, वहां पर उन्होंने करोड़ों की योजना जो है दिल्ली को सौंपी और उसके बाद रोहिणी में परिवर्तन रैली को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तक 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ है, वो फ्रंट फुट पर खेलते हुए अब तक 70 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। जो हॉट सीट है दिल्ली की, उसमें से 2-3 सीटें आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। तो ये एक सीट जो है यहाँ पर रोचक मुकाबला होगा। इसके अलावा दिल्ली की कालका जी सीट भी VIP सीटों में शुमार है, क्योंकि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना वहां से विधायक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़बोले नेता पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को इसी सीट से उतारा है और कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा एक और सीट है, वो है जंगपुरा की सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और उसके बाद कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है यहाँ पर हैं। पहले वो पड़पड़गंज से चुनाव जीतकर आया करते थे। तो पूरी तरीके से दिल्ली जो है चुनाव के लिए तैयार हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों, अपने अपने वादों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है और इस बार गेम चेंजिंग जो मुद्दा है वो महिला, यानी कि जो साइलेंट वोटर हैं, उस पर सभी पार्टियां दांव लगा रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ते हुए महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया और कैबिनेट में 1000 रुपए महीने की जो एक बिल है उसको पास कर दिया। और जिसके बाद एक दिन पहले आज से कांग्रेस ने एक ऐलान किया है प्यारी बहना योजना। उसमें महिलाओं को अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में फिर से बनी तो 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, लेकिन आज के बाद से दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान होगा। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली का जो इतिहास रहा है, एक ही चरण में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं और वो इस बार भी एक चरण में होंगे और 15 फरवरी तक जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे और फरवरी के अंत तक नई सरकार की तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। दिल्ली चुनाव के हर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम भी इस मुद्दे पर लगातार जो है खबरें आपको ब्रेक कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।